यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सदा भवानी दाहिने सम्मुखे पुत्र गणेश सर्वे देवी मिली रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूल्ये तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम् या देवी सर्वे भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वे भूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वे भूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वे मंगले मांगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राधे। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महाअसुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर और देवताओं को हटाकर राज्य से पृथक कर दिया। इस प्रकार महाअसुरों से पराजित तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए देवतागण अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी, शिवा प्रकृति, भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री,
ज्योतिषनामयी चंद्र रूपिणी सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी देवी को हम सब प्रणाम करते हैं। सिद्धि और सिद्धि रूपा को हम सब नमस्कार करते हैं। नैऋति देवी को नमस्कार है। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा स्वर्णी देवी के लिए बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गा पारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। जो अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा है को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त जीव मात्र में विष्णु माया नाम से कही जाती देवी, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसके लिए बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप से वास करती हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शुद्धा रूप से वास करती हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में छाया रूप से स्थित है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में जाति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शांति रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में दया रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में दृष्टि रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती हैं, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस समस्त संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती हैं,
उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए जिसकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिसका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण, वह ईश्वरी हम सब की आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे। उदंड दैत्यों से कष्ट पाकर हम सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवगणों को प्रार्थना करते समय श्री पार्वती वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदनंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये समस्त देवता स्वर्ग से शुंभ द्वारा निकालने से और निशुंभ द्वारा संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका समस्त लोकों में कौशिकी प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया और तभी से उसका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदनंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा। फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई है, इसलिए आप यह मालूम करें कि वह स्त्री कौन है और किसकी है, तथा उसे ग्रहण कर लें। वन रत्न रूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरराज, त्रैलोक्य में जितने रत्न मणि हाथी घोड़े आदि हैं, वे समस्त आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा और पारिजात का वृक्ष, ये समस्त आपने इंद्र से छीन ही लिए हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हैं। समुद्र ने आपको किंजकलिनी नाम की माला प्रदान की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके यहाँ ही है। हे असुरराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिता शक्ति छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पाश छीन अपने पास रख ली है। समुद्र से निकले हुए सभी जाति के रत्न भी निशुंभ ने ले लिए हैं और अग्निदेव से भी न भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र अग्निदेव ने आपको दिए हैं। असुरराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण करने वाली उस स्त्री को क्यों नहीं लाते? ऋषि बोले, चंड मुंड की ऐसी बातें सुनकर शुंभ ने असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझा कर कहा कि मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वह शांति पूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। वहां अति रमणीक पर्वत पर विराजमान भगवती को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला। दूत बोला, हे देवी, जो असुरों के राजा शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी देवता नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। समस्त तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन हैं और यज्ञ के संपूर्ण भागों को भी मैं पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च श्रेवा नामक घोड़ा, वह रत्न भी देवताओं ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जो भी रत्न देवता गंधर्व नागों के पास थे, वे भी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, मुझे तथा बलवान मेरे छोटे भाई निशुंभ के पास आकर सुख को भोगिए। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल ऐश्वर्य मिलेगा।
ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी स्त्री हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी तीनों लोकों का राजा होकर भी उसी के समान है। परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठी करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होवेगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ महाअसुर यहाँ आए, मुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ विवाह करें। दूत बोला, हे देवी, तुझे अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कह। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के आगे ठहर सके? अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह उनके सामने ठहर सकोगी? इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि के आगे नहीं ठहर सकते, तो तुम स्त्री होकर उनके सम्मुख किस भांति पहुंच सकोगी? अतः मेरे कथनानुसार मेरे साथ उनके पास चलो, अन्यथा केश पकड़कर घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक वीर्यवान हैं, परंतु विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। सो इस कारण तू जा और असुर राज शुंभ को समझाकर मैंने जो कुछ कहा है वह आदर पूर्वक कहना। वह जो उचित समझेंगे सो करेंगे। इति पंचमोऽध्यायः।